ही गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी प्लस ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा है जो मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। तो जो बच्चा मानसिक मंद है वो विद्वान नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो सही है वो है 3 ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दिया है, निम्न में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? तो सबसे कम सत्य कौन सा होगा? केवल वाला। आप देखिए यहाँ पे सीधा सा आ रहा है केवल, ठीक है। और केवल वाले हमेशा ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, गलत ही होते हैं। तो ये वाला यहाँ से हो गया गलत, ठीक है। और हमसे कौन सा पूछा? सबसे कम, यानी कि ये, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। तो व्यावसायिक अगर मार्गदर्शन बच्चों को हम दे रहे हैं तो वो किस में मदद करेगा? वो मदद करेगा पेशे के चयन में, ठीक है। यानी कि इसका जो सही है वो है सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो उनको हम कहते हैं फ्रेटर्नल, ठीक है। यानी कि इसका जो सही है वो है फ्रेटर्नल। और आइडेंटिकल क्या होते हैं? जब किसी एक ही युग्म से 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह क्या करे? उन सभी को साथ में मिला ली, ठीक है। यानी कि सभी को साथ में मिला करके अगर क्लास चलाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका जो सही है वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, इसमें से हमें बताना है कौन सी एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है। तो एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए, तो ये एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना होगी, ठीक है। तो इसका जो सही है वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो ये होता है टर्मिनल सिंड्रोम, ठीक है। ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जीवन में डैश को जल्दी से जल्दी स्थापित करें। किसको स्थापित करें? दिनचर्या को, ठीक है, रूटीन। अगर रूटीन बना देंगे तो जल्दी से जल्दी वो कैसे होंगे? सामाजिकृत भी हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किए? तो वॉटसन ने जो प्रयोग किए थे वो किए थे खरगोश पर, ठीक है। तो इसका जो सही है वो है 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। जिन घरों में माता पिता और उनके बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता तो वो कैसे होते हैं? तो वो दूसरों के प्रति कैसे रहते हैं? असहिष्णु, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 4th। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है कि अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तैराकी घुड़सवारी का अधिगम, देखो तैराकी या फिर घुड़सवारी डैश का अधिगम है, किसका अधिगम होगी? तो ये होगा मोटर, ठीक है, यानी कि गतिक, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बच्चा हर बार हैरान होता है कि उसकी माँ अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। फिर प्याजे संज्ञा, इसमें दिया फिर किस प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की समझ नहीं पा सका। यानी इसमें हमें सीधा सा ये बताएगा कि एक बच्चा है वो देखता है कि उसकी माँ पहले क्या करती है कि हाथों को आगे लगा लेती है, तो वो देखता है कि माँ गुम हो गई, फिर वो हटा देता है। जब उसकी माँ हटा देती है तो वो सोचता है कि हाँ माँ आ गई, तो वो इस चीज़ में उलझन में है। यानी अब वो समझने लगा है कि माँ कहीं नहीं जाती है। जब वो हटा देता है तो क्या आ गया? तो उसमें आ गया वस्तु स्थायित्व,
ठीक। और ये किसने दी थी? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में दी थी। और ये किस स्टेज में? ये फर्स्ट स्टेज में है, याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान। ठीक है, इसका हो जाएगा फोर्थ। अब हम देखते हैं हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस। तो हमारा ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? तो पहला ऑप्शन है परियोजना कार्य, फिर दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, फिर है जर्नल लिखना, ठीक है, और फिर लास्ट है विचार चित्रण। अब देखिए ये सभी सही है, ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है थर्ड, जिसमें ये चारों आ रहे हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में हम आकलन के लिए सभी प्रयोग कर सकते हैं, क्या? परियोजना भी, और क्षेत्र भ्रमण भी, और जर्नल लिखना भी, और फिर विचार चित्रण भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा ईवीएस का, ठीक है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन करना है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा सही नहीं है। तो पहले हम दिया है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उस दिन भी हम लोगों ने जो पढ़ा था जूम कल्टीवेशन, तो उसमें मैंने ये बताया भी था आपको, है ना, और उसमें सारे पॉइंट आपको बताए थे, तो आप उससे ये कर सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट है, इस भूमि पर उगने वाले बांस एवं खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, बीज बोने के लिए भूमि को गहरी जुताई की जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने देखा था कि गहरी जुताई नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी को हिला दिया जाता है। और जो फोर्थ है वो है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो हाँ, ये भी सही है ना। फिर नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे कितने सही हुए? 1, 2 और ये डी वाला। तो अब देख लेते हैं कौन सा होगा सही। तो हमारा ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, हमें बताना है। तो देखिए, पूर्व अनुमान लगाना बिल्कुल सही है, निष्कर्ष निकालना भी सही है, अवलोकन भी सही होता है, लेकिन निर्धारण कर लेना कि हाँ यही होगा, तो ये एक गलत है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो है ए, और हमसे क्या पूछा था? नहीं वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। राधा भिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसी टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? नंबर 1, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्री की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। और देख लेते हैं ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, यात्रा की लागत उन वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, या फिर सार्वजनिक वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, या फिर आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो नीचे दिए हमारे ऑप्शन। अब देखिए, इसमें जो पहली बात की गई थी, यानी कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसे हम काट देंगे। फोर्थ भी ऑप्शन दिखना चाहिए, हाँ ये है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए सही था, तो ए सही हो गया, ये 2 कट गए यहीं से, ठीक है। फिर अब जो दूसरा था कि ईंधन के आधार पर निर्भर करते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट था, सार्वजनिक परिवहनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका हो गया सी, यानी कि, और हमें क्या बताना था? सही वाला, तो ये वाला सही हो गया। और ये आरक्षण वाली कोई बात नहीं यहाँ पे की गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतीत होती है? अब देखते हैं हमारे ऑप्शन। तो हमें पूछा गया है कि मानचित्र शिक्षण के लिए, तो जो लास्ट वाला है उसमें दिया है कि
विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने निकट परिवेश का मानचित्र बनाएं, ठीक है, और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। और मानचित्र की जब भी बात की जाए तो दो चीज़ याद रख लेना। नंबर एक, वहाँ पे बात की जा रही होगी कि बच्चे कुछ ना कुछ मानचित्र बना रहे होंगे, ठीक है, और दूसरी की सापेक्ष स्थिति के बारे में जान रहे होंगे और दिशा के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया वो है फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? तो देखिए, उनकी क्या ऊंचाई, ठीक है, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान के अंतर के बारे में अवलोकन करने के लिए बोलना चाहिए। ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? हमें बताना है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लास्ट वाले में जैसे कि दिया है, सीखने वाले को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो ये बिल्कुल सही है। जब भी हम बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ रहे होते हैं या फिर उसकी लाइफ से जोड़कर पढ़ा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल सही होता है। और संकल्पना वाला, अवधारणा वाला ये बिल्कुल कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांक सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मानचित्रांक कहीं पर भी दिखे आपको तो सापेक्ष स्थिति होगी और दिशाबोध की जानकारी होगी। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, यानी कि फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दिया। देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और जून 2007 दिसंबर 2014 पेट्रोल का जो मूल्य है, ठीक है, लीटर में और डीजल में दिया है, ठीक है, और इस स्थिति में तालिका में दिया गया है। तो हमें अध्ययन करके बताना है कि कक्षा 5 की विद्यार्थी देविका ने अपनी नोटबुक में लिखा है। तो उसका सीधा सा अर्थ क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब हम निष्कर्ष पहले पढ़ लेते हैं उसकी। तो पहले में उसने बोला है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। इसमें तालिका तो दी ही नहीं है। इस क्वेश्चन में एक तालिका भी आती है जो कि इसमें मिस है, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल एक को छोड़कर। अब बताइए किस चीज़ को छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, या फिर सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो दिया है कि सरल से कठिन और स्थानिक से वैश्विक, इनको छोड़कर, ठीक है। यानी क्या बात की जा रही है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपकरण का अनुपालन किया जाना चाहिए, सिर्फ इनको छोड़ के, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये वाला मुझे लग रहा है ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ आपको वो कीजिए आप डी, ठीक है, क्योंकि अमूर्त से मूर्त हम बच्चों को नहीं कराते हैं, हम कराते हैं उन्हें मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन, ठीक है, और स्थानिक से वैश्विक लेकर के जाते हैं। तो इसके जो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है और हमसे सिर्फ एक छोड़ करके पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया है नहीं वाला। ये याद रखिए, क्वेश्चन आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर गलत दिया है आंसर, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे प्रयुक्त कारण क्या हो सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने क्यों नहीं की है। पहले में दिया है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3
से ही आगे कक्षाओं के लिए है, और दूसरे में दिया है कि भार कम करने के बाद, तीसरे में दिया है 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं आते, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें जो सही है वो है ए, यानी कि हम जो पर्यावरण पढ़ाना शुरू करते हैं वो 1 क्लास से करते हैं, वो सॉरी 3 क्लास से करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो 1 है, लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं ईवीएस बच्चों को वो पढ़ाते हैं क्लास 3 से। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश में भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन सी होगी? देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दे देना, परियोजना दे देना, या फिर विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को फ्लैश कार्ड दे देना, या फिर खाई जाने वाली चीज़ों को, या फिर विद्यार्थी से कहें कि वे अपने परिवार में भोजन की एक सूची तैयार करें। तो इसमें जो पहला है वो बिल्कुल सही है, यानी कि हम क्या करेंगे, विभिन्न राज्यों में जो लोग भोजन खाते हैं उनसे रिलेटेड बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो खुद से ही उन चीज़ों को खोजेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो ज़्यादा समझेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होगा, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चन पूरे हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।